नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे को एप्लीकेंट होम लोन के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक को एप्लीकेंट होम लोन लेते हैं जो कि 30 साल का होम लोन होगा 25 साल की अवधि के लिए, तो इसमें आप 10 लाख रुपए तक का सेव कर सकते हैं। तो ये को एप्लीकेंट होम लोन क्या होता है, इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसको सारे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। पर इससे पहले कि हमें वीडियो शुरू करें, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि को एप्लीकेंट होम लोन क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आप एक सैलरीड हैं या फिर बिजनेस पर्सन हैं तो आपको बैंक कुछ अमाउंट देती है। उस अमाउंट को लेके आप अपने घर बनाते हैं या फिर घर कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर कोई फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया घर खरीद सकते हैं और उसका ईएमआई पे करते हैं। को एप्लीकेंट होम लोन का मतलब है दोस्तों, आप एक बंदे की जगह पे 2 या फिर 3 लोग मिल के लोन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ दोनों मिल के होम लोन लेंगे। होम लोन मेरे सिर्फ अकेले के नाम पे नहीं होगा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पे होगा। तो इस तरह के होम लोन को एप्लीकेंट होम लोन बोलते हैं। दोस्तों, अब देखिए को एप्लीकेंट होम लोन का क्या क्या फायदा होता है। तो को एप्लीकेंट होम लोन में दोस्तों, क्योंकि हम दोनों के नाम पे लोन रजिस्टर्ड हो रहा है, लोन इश्यू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लोन अमाउंट मिलने के चांसेस हैं। मान लीजिए अगर आप अकेले के नाम पे लोन लेते हैं तो आपको अगर 25 लाख रुपए का होम लोन मिल रहा है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अगर लोन लेंगे तो उस केस में आपको और 5, 7, 10 लाख ज़्यादा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे को एप्लीकेंट होम लोन में कुछ कुछ केस में आपको इंटरेस्ट रेट पे 0.5, 0.4 तक कंसेशन भी मिलने के चांसेस होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और इसके बेनिफिट्स के। दोस्तों, सिंगल लोन के मुकाबले को एप्लीकेंट होम लोन बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों को एप्लीकेंट होम लोन का जो ईएमआई देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक पर्सन के ऊपर नहीं रहता है। ये हस्बैंड वाइफ जो दोनों मिलके होम लोन ले रहे हैं उन दोनों के ऊपर इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब क्योंकि 2 पर्सन ईएमआई मिलके भर रहे हैं तो बैंक को ये लगता है कि अगर किसी का नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ भी गया तो दूसरा तो होम लोन का ईएमआई भर ही देगा। इस केस में आपको थोड़ा जल्दी होम लोन मिल जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि ये दोनों मिलके होम लोन ले रहे हैं तो दोनों का अगर सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट घट सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा सिबिल स्कोर 750 के आसपास है, मेरी वाइफ का भी सिबिल स्कोर 800 750 के पास अगर है, तो उस केस में होम लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होने के चांसेस है। अब दोस्तों, होम लोन का इंटरेस्ट अगर 0.5% भी कम हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत ज़्यादा आप 3, 4, 5 लाख रुपए आराम से सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों, होम लोन का इसमें क्या क्या यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए जो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपका को एप्लीकेंट, आपके पार्टनर के लिए भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप को एप्लीकेंट होम लोन अप्लाई करते हैं तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप अकेले होम लोन लेते हैं तो आपका जो टैक्स बेनिफिट है आप अकेले का ही लाभ उठा पाते हैं, पर अगर आप को एप्लीकेंट होम लोन लेते हैं तो आप और आपके पार्टनर यानी कि आप और अपने वाइफ दोनों को आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एक सबसे जरूरी बात के ऊपर। अगर आप को एप्लीकेंट होम लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, वो है दोस्तों, आप और जो भी आपके पार्टनर मिलके होम लोन अप्लाई करना चाहते हैं दोनों का कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड दोनों मिलके अगर होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों का सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो सोर्स ऑफ इनकम चाहे सैलरीड हो सकता है, चाहे आप कोई बिजनेस रन करते हैं वो हो सकता है। मान लीजिए आपके हस्बैंड कुछ एक बिजनेस कर रहे हैं और वाइफ कोई एक जॉब कर रहे हैं, या फिर इसका उल्टा वाइफ बिजनेस कर रही है और हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, दोनों का कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी आपको को एप्लीकेंट होम लोन मिल सकता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इतने तो हमने जान लिया कि को एप्लीकेंट होम लोन क्या होता है, इसके लिए
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब इसका इंटरेस्ट रेट भी हमने देख लिया कि इसमें आपको किस तरह से कम इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अब चलिए हम इसमें एक बार देखते हैं दोस्तों कि इसमें आप किस तरह से 10 लाख रुपए तक का सेव कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम मदद लेंगे अपने एक्सेल सीट पे। तो चलिए हम एक्सेल सीट पे कर चलते हैं और ये कैलकुलेशन पूरा करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं। आपका जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% आपको गिर जाता है और इसका टेन्योर आप 25 साल के लिए लेते हैं या फिर 20 साल 15 साल, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं 20 कर देता हूं तो इसको 20 कर सकता हूं दोस्तों। यहाँ पे बस मुझे इसको चेंज करना होगा। तो इसके हिसाब से दोस्तों देखिए आप लोन ले रहे हैं 30 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, ये एवरेज है दोस्तों। अगर आप जॉइंट होम लोन लेते हैं या फिर को एप्लीकेंट होम लोन लेते हैं तो इस केस में ये 8.5 8.4 तक आपको आराम से मिल जाता है अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है तो। पर इसको हम रफली 9% लेके चल रहे हैं। आपका टेन्योर हो गया दोस्तों 20 साल। आपकी EMI आपको दोनों मिल के देना होगा दोस्तों, लगभग 27,000 का आपको EMI देनी होगी। अब यहाँ पे देखिए जो अब लोन लिए हैं वो आप 30 लाख रुपए का लिए हैं और जो बैंक को आप इंटरेस्ट देंगे वो दोस्तों वो लगभग 34-35 लाख का देंगे। तो अब यहाँ पे ये येलो बॉक्स पे आ जाइए। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने बैंक से लोन लिया 30 लाख रुपए का और बैंक को जो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे आप देखिए ये लगभग 35 लाख रुपए आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब टोटल अमाउंट हो गया दोस्तों, इन दोनों को मिला देंगे यानी कि 30 लाख के लोन के ऊपर लगभग 35 लाख का ब्याज, तो टोटल मिलके हो गया दोस्तों 65 लाख। अब यहाँ से आप 10 लाख रुपए किस तरह से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको इंटरेस्ट को एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने लोन लिया है 30 लाख रुपए का और इसका इंटरेस्ट आ रहा है लगभग 35 लाख रुपए का, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप होम लोन ले रहे हैं तो अगर आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर कुछ और प्रोफेशनल आपका कुछ और प्रोफेशनल है तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि हर साल आपकी इनकम सेम ही रहेगी। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी वाइफ भी जॉब करती हैं, तो आपका हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता होगा ज़रूर। आपका इंक्रीमेंट होता होगा, आपका वाइफ का भी इंक्रीमेंट होता होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज आपकी इनकम जितनी है 4 साल 5 साल के बाद उतना इनकम नहीं रहेगा, इनकम थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि आपका बिजनेस भी एक्सपांड होने वाला है। तो उस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हाइक EMI परसेंटेज एवरी ईयर, हर साल आप कुछ परसेंट यहाँ पे आपका EMI बढ़ा देंगे। ये कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, जब भी आप होम लोन लेते हैं वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है जिसको बोला जाता है दोस्तों रीशेड्यूलिंग ऑफ EMI। रीशेड्यूलिंग EMI का मतलब होता है दोस्तों ये जो EMI है, मतलब ये जो अमाउंट आप बैंक को दे रहे हैं 26,992 रुपये, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं, इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कम ज़्यादा करने के लिए बैंक आपको कोई भी रुपये 1 पैसा भी चार्ज नहीं करेगी, ये उसमें होता है दोस्तों। तो आप अगर यहाँ पे आपका जो भी इंक्रीमेंट होगा सैलरी में या फिर बिजनेस में, यहाँ पे सिर्फ 2% से बढ़ा देंगे। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हो गया आपका मंथ, पहले महीने से आपने अपना EMI स्टार्ट किया, EMI पूरा चल रहा है दोस्तों। देखिए हम आपको दिखाते हैं, हमें बस इसमें कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये देखना है दोस्तों। अब ये ख़त्म हो जा रहा है दोस्तों, 1 मिनट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आ गया घट के ये आ गया 0 पे। तो 240 महीने में आपने 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 26,992 रुपये आपकी EMI है और यहाँ पे आ गया 0, यानी कि 240 महीने में, 240 महीना मतलब 20 साल में आपका लोन ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको EMI दे रहे थे इसको हर साल सिर्फ 2% से बढ़ा देंगे। तो EMI इंक्रीज बाय 2%। जैसे ही हम इसको 2% से करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। देखिए जहाँ पे आप पहले 34,78,000 यानी कि लगभग 35 लाख का आप इंटरेस्ट दे रहे थे, अब यहाँ पे आप देंगे दोस्तों 27 लाख का, यानी कि लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए आप यहाँ पे सेव कर लिए। अब इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 3% कर देते हैं, तो देखिए और कितना ज़्यादा चेंज होता है। देखिए 34,78,000 का 24 लाख लगभग 25 लाख, यानी कि लगभग यहाँ पे आप 10 लाख रुपए सेव कर रहे हैं हर साल अपनी EMI को सिर्फ 3% बढ़ा के। अब दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो सालाना कम से कम 5-6% हो ही जाता है।
उसमें से कुछ पैसा आप अपने पास रखिए और बाकी का कुछ पैसा आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इस तरह से करते करते दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले साल आपने दिए ये दोस्तों 26,992 रुपीज़, दूसरी साल में 27,802 रुपीज़, जो भी आपका अमाउंट बढ़ा उसमें से कुछ हिस्सा। इस तरह से करते करते दोस्तों आप पूरे लोन को चुका देंगे। देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दोस्तों जहाँ पहले आप अपने लोन को 240 महीने में चुका रहे थे, अब देखिए ये नेगेटिव आ गया, यानी कि 167 महीने में आपने अपना लोन को चुका दिया। यानी कि जहाँ पे आप अपने लोन को 240 महीने में चुका रहे थे, वहाँ पे 167 महीने में आप अपने लोन को चुका दिया। उसी के साथ साथ दोस्तों आप अपने लोन पे 10 लाख रुपए तक का भी सेव कर लिया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जितना भी इंक्रीमेंट होगा सारा का सारा मैं EMI में डाल दूंगा, तो मान लीजिए आपका सालाना इंक्रीमेंट 5% होता है, तो इस 5% को हम EMI में डाल देते हैं। तो देखिए ये और घट के हो गया 21,92,114 रुपीज़। तो यहाँ पे आपने सेव कर लिया 13 लाख रुपए। अब क्योंकि दोस्तों महंगाई भी बढ़ती है तो हम ये आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, अब इसको 2.5 से 3% के अंदर ही रखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे 10 लाख रुपए का सेव कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो दोस्तों आप इसको एक बार फिर से देखिए, फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।